अगर बाय द वे अगर आपको कहीं भी कोई भी सर्प दिखाई पड़ता है, कृपया उसे मारे नहीं। जी। उनकी प्राण की रक्षा करें, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के मित्र हैं। पाइथन, जिनको अजगर भी हम लोग बोलते हैं, उनका भी रेस्क्यू किया है मैंने। कि अगर कभी भी सांप बाइट करता है आपको, तो आप अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में पहुंचे। किसी भी ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मेरा जो भी चीज़ है, मैं निःशुल्क रेस्क्यू करता हूँ। मेरा कोई फीस नहीं है और मेरा एक ही चीज़ रहता है, अगर मैं जिस तरह से मेरे अंदर जैसे जीव है, वैसे वो भी जीव है जी। और उनकी रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा। जीव पे जीव की दया होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं कुंवर दीप शुक्ला जी उर्फ दीपू शुक्ला जी, जो सर्पों के रेस्क्यू के लिए एक बहुत बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में। अब तक हजारों सर्पों को जीवन दान दे चुके हैं, रेस्क्यू करके उनके प्राण की रक्षा कर चुके हैं। दीपू शुक्ला जी आज मेरे साथ हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सर्पों को किस प्रकार से पकड़ते हैं और सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर के फिर उन्हें विस्थापित कर देते हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन है आपका। स्वागत है। सर्प कब से पकड़ने लगे आप? लगभग आज 5-6 साल हो गया मुझे। 5 साल। 2016 से मैं रेस्क्यू करता हूँ। अब तक कितने सर्पों को आप बचा? लगभग 700 से ऊपर। पहला कहाँ सर्प? पहला रेस्क्यू मैंने किया था कटिया के बगल में है भेड़िया गांव, वहाँ पे मैंने रेस्क्यू किया था। कैसे सूचना मिली थी? वहाँ पे एक समाज सेवी हैं दिनेश मिश्रा जी, जो हमारे गुरु महाराज भी हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसी कंडीशन है, क्योंकि मैंने उनसे अपनी ये बातें रखी थी कि गुरुजी देखता हूँ ये कंडीशन तो मुझे अजीब लगता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रेस्क्यू करो, मेरा आशीर्वाद तुम लोग के साथ है। और पहला रेस्क्यू मैंने वहीं पे किया था। गुरु जी के यहाँ शुभारंभ? जी, शुभारंभ गुरु जी के वहाँ ही किया मैंने। कैसे पकड़े? उस समय तो मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन जो भी अगल बगल जो भी चीज़ें मिल जाती हैं उन्हीं के माध्यम से मैंने किया। अब तो फिलहाल मेरे पास हर तरह के संसाधन उपलब्ध हैं और सफल रेस्क्यू करने की कोशिश भी करता हूँ। कौन सर्प पकड़ ली है? बड़े विषधर सर्प? अभी तक इस क्षेत्र में पाया जाने वाला स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे अपने वहाँ गेहुअन भी बोलते हैं और साइंटिफिक नेम उनका नाजा है, तो वो उनका मैंने रेस्क्यू किया है। और अपने वहाँ पाइथन, जिनको अजगर भी हम लोग बोलते हैं, उनका भी रेस्क्यू किया है मैंने। और कॉमन वुल्फ करैत, जिसको अपने वहाँ लोग कहते हैं घोड़करैत, बड़ा विषैला होता है। उसको भी नहीं, ये यहाँ पे मैं टोकना चाहूँगा। घोड़करैत जिसको अगर कॉमन वुल्फ करैत जो बोलते हैं, वो नॉन वेनमस होता है, बिल्कुल जहरीला नहीं होता है वो। तो उनका भी रेस्क्यू मैंने किया। हाँ, अपने वहाँ जो कॉमन करैत, जिसको काला, आप देखेंगे काले कलर का जो करैत होता है, वो काफ़ी जहरीला होता है, उसका भी मैंने रेस्क्यू किया है। और प्रयास है, मैंने ये सोचा है कि कभी मुझे रेसल वाइपर अगर रेस्क्यू करने का मौका मिलेगा तो उसको भी मैं करूँगा। क्या होता है रेसल वाइपर? शायद मेरी जानकारी में अपने भारत में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक सांप है, सबसे जहरीला सांप है, क्योंकि उसके बाइट करने के बाद बहुत कम समय में ही क्लॉटिंग ब्लड जो है क्लॉट बनना शुरू हो जाता है और अगर समुचित इलाज ना हो पाए, अल्प समय में प्राण त्याग देता है। बंदर का भी रेस्क्यू किए, चीता का भी सुने कि रेस्क्यू? जी बिल्कुल। चीता मैंने पकड़ा था आपके विजयपुर प्रखंड में पड़ता है, मझोलिया पंचायत है वो, उसी पंचायत में एक गांव था, याद नहीं आ पा रहा है मुझे, वहां पे मैंने रेस्क्यू किया था। बंदरों का भी रेस्क्यू मैं करता हूँ। बंदर आपस में हिंसक झड़प भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हर जगह वर्चस्व की लड़ाई है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, हर जगह वर्चस्व की लड़ाई है। और वर्चस्व में आप जानते ही हैं क्या क्या होता है। हिरण भी पकड़े? जी, हिरण भी मैंने पकड़ा, क्योंकि अपने क्षेत्र में बगल में जस्ट यहाँ से कुछ ही दूर, लगभग 30-35-40 किलोमीटर की दूर के बाद से नारायणी नदी बहती है और वो नेपाल होकर के निकलती है। तो नेपाल के मदनपुर वगैरह के जंगलों से हिरण निकल के आते हैं और नदी के रास्ते चले जाते हैं हम लोग के क्षेत्र में। तो जंगली जानवर और कुत्ते, आवारा कुत्ते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनको चोटिल करते हैं, या उनके डर से वो भाग के कहीं ना कहीं छुपते हैं, लोगों के नज़र में पड़ते हैं, तो लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं जाता हूँ, रेस्क्यू करता हूँ। कोई अगर आपसे मिलना चाहे, आपको बुलाना चाहे, तो कोई नंबर? हाँ, मेरा नंबर है 9305334886 और मैं तो कटिया में एनी टाइम अवेलेबल रहता हूँ। देख सकते हैं दीपू शुक्ला जी हैं और सर्पों के अलावा कई अन्य जीवा जंतुओं के रेस्क्यू करने के लिए मशहूर हैं। आपके यहाँ भी अगर कोई विषधर निकल जाता है, या परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और यत्र तत्र जो है ढूंढने लगते हैं रेस्क्यू करने वाले लोगों को, ताकि उस विषधर का जीवन भी बच जाए और आप भी सुरक्षित हो जाएं, तो निश्चित रूप से बाबा जो नंबर बताए हैं उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, इन्हें बुला सकते हैं और दोनों लोग सुरक्षित रह सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। और जी, मेरा जो भी चीज़ है, मैं निःशुल्क रेस्क्यू करता हूँ। मेरा कोई फीस नहीं है
और मेरा एक ही चीज़ रहता है, अगर मैं जिस तरह से मेरे अंदर जैसे जीव है वैसे वो भी जीव है, जी। और उनकी रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा। जीव पे जीव की दया होनी जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देख सकते हैं कितना सुंदर भाव है बगैर शुल्क का। आपके यहाँ जाएँगे, आपकी मतलब आपका दायित्व बनता है कि जब भी जा रहे हैं, अगर 20-25 किलोमीटर की दूरी तय करके आपके यहाँ जाते हैं, तो गाड़ी में डीज़ल, पेट्रोल तो जलेगा ही। ये शाश्वत सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो बाकी आप समझ सकते हैं, और कहीं भी किसी भी स्थान पे कोई विषधर अगर निकल जाता है, तो निश्चित रूप से भाई दीपू शुक्ला जी से आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे चल रहे नंबर पे। और दीपू शुक्ला जी जब आपके यहाँ जाएँगे तो दोनों लोग सुरक्षित हो जाएँगे। वह विषधर भी सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाएगा, उसके जान और माल की कोई खतरा नहीं होगी, और आप भी सुरक्षित हो जाएँगे। लाठ से जब आप लाठी से मारेंगे उस सर्प को, तो उसके प्राण निकल जाएँगे, वह मर जाएगा। बाबा को बुलाइए, दोनों लोग सुरक्षित हो जाइए, यही मेरा निवेदन है आपसे। एक जय चीज़ जय और मैं सीताराम। जी। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर बाय द वे अगर आपको कहीं भी कोई भी सर्प दिखाई पड़ता है, कृपया उसे मारे नहीं, जी। उनकी प्राण की रक्षा करें, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के मित्र हैं। जी। और एक और चीज़ कि अगर कभी भी साँप बाइट करता है आपको, तो आप अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में पहुँचे। किसी भी ओझा, गुनी, झाड़-फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। जी। और एक चीज़ मैं खुल के कहना चाहता हूँ, अगर ये कोई कहता हो कि मैं झाड़-फूँक करके ठीक कर दूँगा, तो भैया मैं 11 लाख रुपया इनाम दूंगा। अगर वो इंसान मेरे सामने अपने आप को स्पेक्टिकल कोबरा से कटवा करके और झाड़ फूक करके ठीक हो जाए, 11 लाख रुपया इनाम दूंगा, साथ ही साथ पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा मैं उसकी। जी। तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कभी भी ओझा गुनी और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। अगर सांप बाइट करता है तो आप सबसे पहले आप अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे या जिला अस्पताल पहुंचे, जहां आपको एबीएस एंटी वेनम सीरम, एबीएस जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आप उसका डोज आपको लगाया जाएगा और आपकी जान बच सकती है। अस्पताल जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।